चलिए शुरू करते हैं वॉइस के चैप्टर में। वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपने सुना होगा और ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ये बहुत टफ है, ये कठिन है। उसका एक रीज़न ये है कि हम वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में कैसे चेंज करना है या पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करना है, हम ये तो समझ लेते हैं, उसके रूल्स, उसके नॉर्म्स रट लेते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा या देखने की कोशिश नहीं की या सोचा नहीं या सोचने की कोशिश नहीं की कि उस सेंटेंसेस को जो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं उसके मायने क्या हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि टेंस जो है वो एक्टिव है और उसके अलावा जो दूसरा सेंटेंस फॉर्मेट है वो पैसिव वॉइस होते हैं यदि उनके कुछ एग्जाम्पल्स को या उनके कुछ ग्रामेटिकल चेंजेस कर दिए जाएँ तो। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस एक दो मोड हैं किसी भी सेंटेंस को बात करने के लिए। उसके एक तो सिंपल से फॉर्मेट है और दूसरा एक ग्रामेटिकल फॉर्मेट है। तो चलिए हम वॉइस के बारे में समझते हैं। वॉइस के बारे में समझने से पहले थोड़ा सा एक वर्ब को हम भी चेक कर लेते हैं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। बेसिकली I'm not here to teach about transitive or intransitive verb or sentences, but I am just going to throw few lights so that you can get better understanding regarding the same. So the first is दिव्यांश speak, right? Here speak यदि हम बात करें verb है, थोड़ा सा tense का यदि हम flashback में जाएं तो we are using दिव्यांश speaks. We are using here speaks, not speak, because दिव्यांश is singular in form. If your subject is in singular, you have to put singular form of the verb. So speak is the plural form and speaks is a singular form. So that's why we are having दिव्यांश speak, because subject और verb का agreement जो है वो यदि subject आपका singular है तो verb भी singular होगा, यदि subject आपका plural होगा तो verb भी plural होगा. So that's why we are using दिव्यांश speaks. Clear? So यहाँ पे ये एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। राहुल इज पनिश्ड। तो यहाँ पे जरा हमें देखना है कि दिव्यांश स्पीक, यहाँ पे दिव्यांश इट मीन्स वर्कर, इट मीन्स डूअर, कर रहा है वो हमें बताया गया है। फाइन, दिव्यांश क्या कर रहा है, बोल रहा है। सो यहाँ पे जो वर्कर है, जो डूअर है वो कौन है, दिव्यांश। दिव्यांश इज यू कैन से डूअर और वर्कर। सो दिव्यांश क्या कर रहा है, दिव्यांश क्या कर रहा है वो हमें बताया जा रहा है, राइट। यहाँ पे राहुल इज पनिश्ड, राहुल को पनिशमेंट दिया जा चुका है, राहुल इज पनिश्ड, राइट। यहाँ पे राहुल के साथ इट मीन्स डूअर के साथ यानी वर्कर के साथ क्या हुआ है ये हमें बताया जा रहा है। फाइन, ध्यान से देखिएगा, पहले सेंटेंस में वर्कर क्या कर रहा है ये बताया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में वर्कर के साथ क्या हुआ है ये बताया जा रहा है। सो ऐसे सेंटेंस है जिसमें वर्कर क्या कर रहा है वो बताया जा रहा है। इट मीन्स एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इज डिलीवरिंग द मैसेज, वो इंट्रांजिटिव होगा। फाइन, एंड द ट्रांजिटिव क्या होगा, वर्कर पे क्या हो रहा है, राइट, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। कभी कभी कोई भी वर्ब नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड इज स्मार्ट, यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं है, जो स्मार्ट इज नॉट अ वर्क, यहाँ पे एडजेक्टिव है यार, उसकी स्पेशलिटी को बताया जा रहा है, इसलिए इसको नो वर्ब हो जाएगा। तो चलिए दो सेंटेंस हम एक एक्टिव वॉइस का और एक पैसिव वॉइस का भी लेके चल रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों के मायने में क्या चेंजेस आएंगे और फिर हम उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है या पैसिव से एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है, वो ग्रामेटिकल फैक्टर भी देखेंगे। सो आई टीच इंग्लिश, हम एक सिंपल सी टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसको ये हिंदी में देखें तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। आई एम, इट मीन्स डूअर इज डूइंग अ वर्क ऑफ टीचिंग। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होती है, एक्टिव और पैसिव को समझना जरूरी होता है कि व्हाट डज इट मीन। एक्टिव मीन्स सक्रिय, यदि हम हिंदी में बात करें, इट मीन्स इफ़ यू आर डूइंग, इफ़ यू आर एक्टिव टू डू एनीथिंग, आप वो जल्दी से काम कर लेंगे, आप एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो या मेंटली, इट कैन बी एनीथिंग। पैसिव मीन्स आपके पास ज़ील नहीं है, आप वर्क करने की इच्छा नहीं है या फिर आपका मन नहीं हो रहा है या फिर करना नहीं चाह रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा, पैसिव कहलाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पैसिव एंड एक्टिव। एक्टिव मीन्स you are very excited to do anything. Passive means you are not excited to do anything. So I teach English
यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, राइट। यहाँ पे देखिए वर्कर को फोकस किया जा रहा है कि ये पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्कर है, सब्जेक्ट आई टीच इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे क्या है, इंग्लिश इज टॉट। यहाँ पे कौन पढ़ा रहा है, इट मीन्स वर्कर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? यहाँ पे वर्कर को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, यहाँ पे वर्क को प्रायोरिटी दी जा रही है। कौन पढ़ा रहा है वो दूसरी बात है। सो इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, राइट। सो कभी भी वर्ब को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वहाँ पे पैसिव वॉइस बोलते हैं। जहाँ हम सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वहाँ पे एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक दूसरा फॉर्मेट है जो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, दूसरा टेक्निक है, दूसरी टैक्टिक्स है इसको याद करने की। देखिए वॉइस मीन्स होता है आवाज़, साउंड, राइट। तो साउंड कब होगा, जब कोई इंसान जिंदा रहेगा या वर्कर रहेगा तभी साउंड आएगा। यदि ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट है या वर्कर है एंड एनी वर्क इज परफॉर्मिंग वर्कर, राइट, हम ये प्रायोरिटी पहले देते हैं कि वर्कर के द्वारा ये काम हो रहा है या वर्कर ये काम कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। जैसे आई एम टीचिंग, राइट, हियर आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन माई सेल्फ, आई एम टीचिंग, डूअर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है कि ये काम वो कर रहे हैं, सो वो एक्टिव वॉइस। इफ योर सब्जेक्ट इज एक्टिव इट मीन्स एक्टिव वॉइस। इफ योर सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, यहाँ पे वर्क यदि एक्टिव हो रहा है या वर्क को प्रायोरिटी दी जा रही है, अब किसके द्वारा किया जा रहा है विल डिस्कस लेटर ऑन, राइट। सो ऐसे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं जो सब्जेक्ट है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी एक्टिव की बात कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यदि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और यदि वर्क किसी भी सेंटेंस में इंपॉर्टेंट हो रहा है या रोल प्ले कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस हो जाएगा। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम एक एक करके ग्रामेटिकल फॉर्मेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एन एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। अब हम सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है। यदि कोई सेंटेंस दिया है उसे हम एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। उसके पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सेंटेंस जो हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है वो टेंस का है या मॉडल्स का। तो शुरुआत करते हैं हम टेंस से। देखिए टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के पहले थोड़ा सा हमें एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो देखना पड़ेगा और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? देखिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने ये देखा कि यदि मैं कोई काम कर रहा हूँ, राइट, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो वो एक्टिव होगा, लेकिन सब्जेक्ट पर यदि कोई काम हो रहा है तो वो पैसिव हो जाएगा। तो यदि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो सब्जेक्ट की पोजीशन ये होगी, फाइन। यदि सब्जेक्ट पर कोई काम किया जा रहा है या वर्कर पर कोई काम किया जा रहा है तो उसकी पोजीशन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। बेसिकली ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम चीज़ को समझे कि यू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश एज ए ऑब्जेक्ट है, राइट। अब ऑब्जेक्ट को हमने उठा के सब्जेक्ट की जगह पे तो जरूर रखा है, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं बन जाता, राइट। सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब होता है वर्कर, यानी कार्य करने वाला, और इंग्लिश वर्कर नहीं है। हाँ, ये सच है कि हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म से उठा के उसको सब्जेक्टिव प्लेस पे रख रहे हैं, यानी उस जगह पे रख रहे हैं जहां हमारा सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया है। तो ये इस तरीके से पढ़ना कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में रखेंगे या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे, या यूँ कह लें कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा
वो गलत है। यदि कोई भी सब्जेक्ट हमारा सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो उसके ये पोजीशंस होते हैं और हम इस नाम से जानते हैं, ही, इट, शी, नेम, आई, यू, वी एंड दे। लेकिन जब इन पे कोई काम हो रहा होता है, यानी सब्जेक्ट पे कोई काम हो रहा होता है, यानी कि जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म अपने ऑब्जेक्टिव प्लेस में चले जाते हैं जहाँ उनके कुछ फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। ये ठीक उसी तरीके से है कि यदि कोई डीएफ का पुलिस ऑफिसर खाकी वर्दी पहन रहा है, जब वो ट्रैफिक में जाएंगे तो वाइट कलर में हो जाएंगे, फाइन। तो यहाँ पे जो ही सब्जेक्टिव फॉर्म में है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो दैट विल कन्वर्ट इनटू हिम। इन द सेम मैनर शी विल कन्वर्ट इनटू हर, आई विल कन्वर्ट इनटू मी, वी विल कन्वर्ट इनटू अस एंड दे विल कन्वर्ट इनटू देम। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होंगी, जैसे तुम करो या तुम पर ये काम हो रहा है, दोनों में ही यू कंडीशन आएगा। नेम चेंज नहीं हो सकता, चाहे राहुल करे या राहुल पर कोई काम किया जाए वो कभी भी चेंज नहीं होता। इसी तरीके से इट, यह भी कभी चेंज नहीं होता। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे फॉर्मेट को करेंगे। तो चलिए अभी हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं टेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जब कोई भी एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज हो रहा है तो उसकी मीनिंग या मायने क्या होते हैं। What is the sense of any sentences if we try to convert any sentence from active voice to passive voice? So I have taken one example which belongs to present indefinite. So why present indefinite? Because the incidence which is going to happen belongs to present time and the status of action is not clear. So it means status of action is uncertain. That's why this sentence belongs to indefinite. Fine. आप इंग्लिश बोलते हैं, आप इंग्लिश बोलते हो, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट करेंट टाइम। और आप इंग्लिश बोलते हो, अभी बोल रहे हो या आपने बोल लिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इसलिए ये इंडेफिनिट का हो जाएगा। सो इसको यदि हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, दैट विल यू स्पीक इंग्लिश। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे स्पीक लगाया है। यदि यू की जगह कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे स्पीक की जगह स्पीक्स लग गया होता। सो यू स्पीक इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर है यू है, वर्कर पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, वर्कर ही कोई काम कर रहा है, इसलिए वो एक्टिव वॉइस होगा। यदि वर्कर पर कोई काम गया होता वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, राइट। या यूँ कह लीजिए कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और जिस सेंटेंस में वर्क एक्टिव होता है और सब्जेक्ट पैसिव होता है वो पैसिव वॉइस कहलाता है। इसको हम इंग्लिश में यू स्पीक इंग्लिश हमने लिख दिया। अब इसे हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। सो इसी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग हमने समझ लिया है कि यदि कोई सेंटेंस एक्टिव में है तो उसके क्या मायने होते हैं। अब इसे हम पैसिव में चेंज करते हैं। पैसिव में चेंज करने का जो सबसे पहला रूल होता है या फिर नियम होता है, जो भी उसके ऑब्जेक्ट में है, यानी कि एक्टिव वॉइस के सबसे पहले सेंटेंस को ऑब्जेक्ट को चेक करना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, वर्ब स्पीक है और ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखना होता है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पे रखना होता है। इट डज नॉट मीन यू आर चेंजिंग ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, राइट, बिकॉज इट कैन नॉट बी चेंज्ड। इंग्लिश कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सो ये फर्स्ट वर्क था। सेकेंड वर्क जो होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी है इज, एम या आर। यदि हम इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट का ये फॉर्मूला होता है पैसिव बनाने का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यदि इज एम आर, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, और एज वी नो दैट यदि हम पास्ट की बात करें तो यू हैव टू ऐड वॉज वर इन द प्लेस ऑफ इज एम आर। यदि फ्यूचर की बात करें तो विल बी। बेसिकली इंडेफिनिट का यही फॉर्मेट है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यदि है तो लगाइए, यदि नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। सो इस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो सबसे पहले इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस में। उसके बाद इज एम आर लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। यदि पास्ट इंडेफिनिट का होता तो वॉज वर लग गया होता, यदि फ्यूचर का होता तो विल बी लग जाएगा। चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सो हमें यहाँ पे इज एम आर रखनी है। अब जो इज एम आर रखेंगे दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इंग्लिश के साथ
इज रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम नाउन को कैटेगराइज करते हैं तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल आता है। काउंटेबल में या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। तो जो रूल आपका सिंगुलर के साथ फॉलो होना है वही रूल अनकाउंटेबल के साथ भी फॉलो होना है। फाइन। सो इंग्लिश इज हो गया, सेकंड पार्ट इज एम आर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक जो सेकंड वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा। इंग्लिश इज स्पोकन। पैसिव वॉइस में चाहे वो मॉडल्स का पैसिव वॉइस हो चाहे टेंस का पैसिव वॉइस हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ये चीज़ ध्यान में रखना है, जिसमें कोई भी कहीं भी कोई भी क्लॉजेस नहीं है कि उसे हम चेंज ना करें। राइट, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है एट एनी प्लेस ऑफ टाइम, वेदर दी सेंटेंस बिलोंग्स टू टेंस और मॉडल्स। सो इंग्लिश इज स्पोकन। तो एक बार फिर से देखिए हमने कैसे किया। ऑब्जेक्ट को हमने सबसे पहले सब्जेक्ट की पोजीशन में रख दिया। इज एम आर जो भी सुटेबल हो हमने वो रख दिया, इज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी हमने स्पोकन। उसके बाद बाय हमको खुद से ऐड करना है। द लास्ट वर्ड जो ये सब्जेक्ट है यू, उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखना है। अब देखिए यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते, इसलिए हमने यू को यहाँ पे यू ही रख दिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये भी उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट रख दिया, ये देखिए। उसके बाद हमने इज एम आर रखा, इज एम आर हमने रख दिया। उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी। प्लस करके यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो बाय प्लस इसका जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो हम रख देते हैं। यहाँ पे चूंकि यू था सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए हमने इसको बाय करके और यू यहाँ पे रख दिया। तो जो पैसिव वॉइस हो गया, इंग्लिश इज स्पोकन बाय यू। यहाँ पे इसका जो मीनिंग है या मायने है सेंटेंस का, आपके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। तो पहला एक्टिव वॉइस का क्या मतलब है, आप इंग्लिश बोलते हैं। पैसिव वॉइस में आपके द्वारा इंग्लिश बोली जाती है। इसे हम सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता अपने आम भाषा में। सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए यदि बात करें तो मास्टर फॉर्मूला यही काम करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए।